आपकी एज क्या है ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन देखने से लग रहा है कि आपकी एज 20 से 22, 20, 23, 24 लग रही है। नहीं नहीं। वेट 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 वेट। तो अगर आपकी एज कितनी भी हो, आपके चेहरे पर ग्लो अभी तक है। मैंने पहले ही दर्शकों को बताया, अपने ऑडियंस को। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप क्या मॉडल हैं। बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो व्हाई नॉट मॉडलिंग एंड व्हाई ए डाइटिशियन? सपोज एक बच्चा है जो बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स में है, वो दिन भर अच्छे टाइम पे उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसे अच्छी भूख लग रही है तो वो प्रॉपर खाएगा, 5 से 6 बार खाएगा, क्योंकि उसका ग्रोइंग स्टेज है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम डाइट करके भी मोटा ही रह गए। मैम, मेरा कहना है कि सुबह दोपहर शाम रात, क्या फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई जाए खाने की तो क्या वो हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम डाइट करके भी मोटा ही रह गए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और वापस आया हूं आज आपके शो जिंदगी एक मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, लाइक आई सेड टू यू बिफोर कि हमारा इस पॉडकास्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी के लोगों में एक आशा की किरण जगा सकूं, आप सभी की जिंदगी में एक होप, एक ऑप्टिमिज्म को प्लांट कर सकूं। फ्रेंड्स, हर बार हमारा प्रयास रहता है कि हम एक ऐसे मेहमान को अपने पॉडकास्ट में लेके आए जिन्होंने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट किया है। तो फ्रेंड्स, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट, क्योंकि आज मैं जिस गेस्ट को अपने साथ लेकर आया हूं वो एक, आप देख ही रहे हैं, दिखने में मॉडल की तरह लगती हैं, बट एक्चुअली ये मॉडल नहीं है। शी इज अ डाइटिशियन और इनका नाम है रूपाली सिंह। रूपाली मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। रूपाली मैम के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं कि रूपाली मैम एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, देन आफ्टर ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं और बहुत एक नामचीन अस्पताल में ये डाइटिशियन के रूप में कार्यरत हैं और बहुत जल्दी इनकी एक किताब भी आने वाली है। तो मैम, इतना क्रेडेंशियल्स काफी है या कुछ और बोलूं आपके बारे में? बहुत है। ओके, सो अब थोड़ा सा मैडम से जानते हैं कि मैडम का जॉब प्रोफाइल कैसा है, मैडम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं लोगों की लाइफ में। मैम, मैं जानना चाहता हूं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि डाइट, क्योंकि हम सभी लोग खाना बहुत चाहते हैं, सुबह भी खाना चाहते हैं, दोपहर में भी खाना चाहते हैं, शाम में नाश्ता भी चाहते हैं, डिनर भी चाहते हैं, और डिनर करने के बाद अगर थोड़ा लेट सो रहे हैं तो सोने के पहले भी चाहते हैं कि कुछ खा ही लें। तो क्या, देखिए, अगर हम बात करें, जो अभी समय बहुत बदला है, हम लोग, हाँ, समय बहुत बदला है। अभी लोग ज़्यादातर वेस्टर्न फूड कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, और एक समय था जब हम फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उस हिसाब से हम खाना खाते थे जी। लेकिन जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, चेंजेस आया है, उस हिसाब से खान पान में भी बदलाव आया है। लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। जैसे हम फिजिकली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हुए हैं,
हमारा प्रोसेस्ड फूड, आउटसाइड फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब हुआ कि जो पैकेट में आते हैं, पैकेज चिप्स। फूड भी है, पैकेज फूड भी है, और रिफाइंड फ्लोर वाली चीज़ें, जैसे कि हम जो भी पैकेज फूड खा रहे हैं, या हम आउटसाइड फूड ही, जैसे आप देखते हैं कि हम ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते, पर जो भी आउटलेट्स हैं जो हमारे इंडियंस नहीं हैं, केएफसी हो गया, जितना भी पिज़्ज़ा हट और ये सब हो गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी कंटेनिंग फूड्स है। ओके। दूसरा, जो भी हम बेवरेजेस है, आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक पूरा कॉर्नर जी, पूरा भरा होता है, डेडिकेटेड होता है। हाँ, डेडिकेटेड होता है अलग अलग तरह के ड्रिंक से, जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, और उसे हम कंसीडर नहीं करते कि वो हमें किसी तरह का न्यूट्रिशन, मतलब वो हमारा वो हेल्दी डाइट का पार्ट नहीं है। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। हाँ। मैम, मेरा कहना है कि सुबह दोपहर शाम रात, क्या फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई जाए खाने की, तो क्या वो हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए? देखिए, हम कितनी बार खाना खा रहे हैं ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 6 बार खाना चाहिए या फिर किसी को सिर्फ 2 बार खाना चाहिए। ये आपके अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा है, आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, आपका एज ग्रुप क्या है। सपोज एक बच्चा है जो बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स में है, वो दिन भर अच्छे टाइम पे उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसे अच्छी भूख लग रही है, तो वो प्रॉपर खाएगा, 5 से 6 बार खाएगा, क्योंकि उसका ग्रोइंग स्टेज है। आप 50 साल की उम्र में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप घर पे दिन भर बैठे हुए हैं, और आपका बस इस वजह से खाना है क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट है, खाना है, हाँ, दोपहर आ गया, खाना है, exactly. अभी इवनिंग स्नैक्स लेना है, और आप बीच बीच में ही मंचिंग करते रहते हैं। Yes. तो वो आपका एक्सेस कैलोरी है, वो आपका डिपॉजिट होगा और आपका वेट बढ़ेगा। तो आपका जो आप कितनी बार खा रहे हैं और कितनी बार, इवन एक बच्चा, अगर बच्चे का बच्चा है लेकिन वो भी मोटा हो सकता है, क्योंकि बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो वो भी है कि आजकल के बच्चे जो है वो घर स्कूल से आकर के चीनी पानी खुद घोल कर पी रहे हैं, खुद से हाँ। कॉफ़ी बना रहे हैं, और जितना मन उतना मिठाई खा रहे हैं, खुद से जाकर के आप पैकेट मनी देते हैं, बच्चे जाकर बाहर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो हर एक इंसान का डाइट अलग है, और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है तो हमें कैलोरी भी कम लेना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि आपकी एज क्या है, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन देखने से लग रहा है कि आपकी एज 20 से 22, 20, 23, 24 लग रही है। नहीं नहीं, वेट। तो अगर आपकी एज कितनी भी हो, आपके चेहरे पर ग्लो अभी तक है। मैंने पहले ही दर्शकों को बताया, अपने ऑडियंस को, कि मॉडलिंग तो बिहार जैसे देश में, मतलब आई मीन टू से बिहार जैसे स्टेट में, दिस इज व्हाट आई मीन टू से, कि बिहार जैसे राज्य में लोग गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, राइट? और कहा जाता है ना बिहार में, नौकरी करो सरकारी, नहीं तो खाओ और बेचो तरकारी, तो कहावत है। तो बिहार में तो द मार्केट इज बूमिंग एक्चुअली, ओके, द मार्केट इज हॉट विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो भाई मार्केट हॉट है, आप डाइटिशियन बनी। तो कई बार मैंने देखा था, कई एक जगह पर पोस्ट पर आपने लिखा है फेसबुक पर कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप क्या मॉडल हैं? बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो व्हाई नॉट मॉडलिंग एंड व्हाई ए डाइटिशियन? ये तो जिस बैकग्राउंड से हम हैं वहाँ पे मॉडलिंग वगैरह तो कुछ हमें पता ही नहीं था, और डाइटिशियन भी एक ऐसा सोच विचार का हमारे फैमिली की तरफ से कहीं से भी नहीं था इंडिकेशन या गाइडेंस कि आपको ये करना है। मेडिकल में नहीं जा कर के, और जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, वहीं पे ऐसा था क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का एक वोकेशनल कोर्स। तो लगा कि चलो ठीक है, डॉक्टर नहीं बन सकते तो डाइटिशियन बन जाते हैं। तो जब ये एडमिशन लिए थे उस समय, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल तो लगभग हो ही गया, तो उस समय नहीं था ऐसा कि न्यूट्रिशन में मुझे इंटरेस्ट था। उस समय लगता था कि बस कुछ करना है, जॉब पाना है किसी तरह से, और चलो कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब एक बार करने के बाद फिर कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर था, मेरे फैमिली से जो मुझे मिला था न्यूट्रिशन को लेके, हम लोग एक बहुत सिंपल फैमिली से हैं, और मेरी दादी लोग बहुत अवेयर है डाइट को लेकर के। तो उसके बाद जो ऐसा हुआ ना कि हम कभी भी, हमको नहीं लगता कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमेशा हमको ऐसा लगता है कि ये हमको बहुत पसंद है, अपना काम हमको बहुत, यू आर पैशनेट अबाउट हेल्पिंग पीपल। हाँ, हमको बहुत पसंद है। जब हम काम करने लगे, बिहार में ही हम शुरू से काम किए हैं, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों को ना न्यूट्रिशन का अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लोगों को जो ऐसा फील होता है कि जैसे यहाँ का जो हमारा कल्चर है ये मिक्स है। यहाँ पे लोग भी अभी भी बहुत अच्छा खा रहे हैं, अगर आप मेट्रोज की तुलना करेंगे ना, ओके। यहाँ भी बहुत, यहाँ के लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। लोग जैसे बाहर से सोचते हैं कि ऐसा खाना है, बहुत बार खाना है, कम खाना है, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट, यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आपको बहुत फैशन की चीज़ें करनी है या बहुत कुछ आधुनिक, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये इन 20 सालों में बहुत चेंजेस आया है। इन कुछ समय में जो गांव से लोग शहर आ रहे हैं और जो फिजिकल इनएक्टिविटी हुई है और जो ये मॉडर्नाइजेशन है, जो वेस्टर्न फूड की तरफ अट्रैक्शन है, तो हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फिर थोड़ा भी अगर गाइड कर दिया जाए तो लोग ठीक है। अभी आप देखेंगे किसी भी बीमारी का प्रीवेलेंस, चाहे वो ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, तो बाकी सारे राज्य से बिहार ठीक है। बिहार हाँ, ठीक है। इनफैक्ट बिहार में क्या कुपोषण ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन ज्यादा है। हाँ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अनीमिया ज्यादा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी लोगों में ज्यादा है। तो यहाँ पे वो नहीं है कि आप मत खाओ, यहाँ पे है कि आप कैसे हेल्दी खाओ। यहाँ पे ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना कि आप के घर पे जो चीजें हैं उसे आप कैसे खा कर हेल्दी रह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ। ओके, तो फिर मॉडलिंग छोड़ी क्यों? मैंने मॉडलिंग कभी किया ही नहीं ना। अच्छा, मॉडलिंग कभी की ही नहीं कभी आपने? नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो लगती क्यों है मॉडल की तरह? इसका भी जवाब दे ही दीजिए ऑडियंस को। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपका जो प्रोफेशन होता है ना, आप जब काम करते हो एज ए डाइटिशियन, तो हमारे दिमाग में हर समय डाइट चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गुपचुप नहीं खाते या कभी जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक्स हमने नहीं पिया हो। ऐसा पर नहीं जब है। नहीं, कब बहुत बार ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स आपको बहुत जबरदस्ती कोई दे रहा है कि नहीं नहीं प्लीज पी लीजिए, तो हम लोग पीते हैं। बट एक होता है ना, पर्सनली भी आप किसी चीज को लगातार अगर आप ऐसा सोच लो ना कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, आपको वो पसंद नहीं आएगा। और ऐसा हमको इट्स लगता है ऑल कैसा, अबाउट प्रोग्रामिंग योर हाँ, माइंड। कभी कभी आप अपने दिमाग से किसी चीज के प्रति अगर आप जैसे जब समझोगे ना कि हाँ ये मेरे नींबू पानी है, तो ये नींबू पानी टेस्टी नहीं है बट हमको पता है कि ये अच्छा है मेरे लिए, तो हम ये पी सकते हैं। बट यही कोल्ड ड्रिंक रहेगा ना, तो मेरे दिमाग में है कि ये क्यों पी रहे हैं हम, तो यहाँ से है, हमारे साथ तो ऐसा है। ओके, दैट्स द रीजन कि आपने मॉडलिंग नहीं, हमने कभी किया ही नहीं। कभी लोग किया नहीं। सवाल करते हैं कि आप एक्ट्रेस हो, उन लोगों को आप क्या कहना model- चाहते हैं जो जो आपके चाहने वाले हैं, जो एक्ट्रेस बुलाते हैं, जो हीरोइन बुलाते हैं, जो मॉडल बुलाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, आपके चाहने वाले भी तो बहुत सारे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। मैं सारे कमेंट्स को देखा हूँ, पढ़ा हूँ। हाँ। कुछ लोगों ने लिखा है आपके कमेंट्स में कि मैडम अपने चेहरे पे क्या लगाती है ये तो बता दीजिए। कुछ लोग लिखते हैं आपके कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंशियल रखना है इसको। नहीं नहीं नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस है। ओके, फेस आपके पे पास मेकअप की आत्मविश्वास जरूरत है। यस। अच्छा, बिना मेकअप के? मेकअप की जरूरत नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका स्माइल होना चाहिए और आपकी ऑनेस्टी आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। हाँ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। अच्छा, थोड़ा और हम आपको थोड़ा स्क्रैच करें, इफ यू परमिट। सो मैंने कुछ रिसर्च करी है, डाइट को लेके लोगों में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, आपको क्या लगता है? डाइट को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में है कि हेल्दी रहने के लिए बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत महंगा खाना खा के ही हम हेल्दी रह सकते हैं। ये बहुत हाँ, बड़ा ये तो है मैम, मिसकंसेप्शन ये तो मैं भी सोचता हूँ। हाँ, एक अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत रिच है, बट एक सिंपल, नाम नहीं लेंगे कि क्या प्रोफेशन बोले, एक सिंपल जो काम करने वाला इंसान है वो ज़्यादा हेल्दी होगा ओके। हम आपसे, ठीक है? तो पैसा, आपका पोजीशन, आपका क्या है वर्क प्रोफाइल, आपके हेल्थ से उसको कोई मतलब नहीं है। एक गरीब आदमी ज़्यादा हेल्दी हो सकता है आपसे, आपके पास बहुत पैसा रहते हुए भी। सो न्यूट्रिशन तो और कमाल की हेल्थ, बात है। हाँ, हेल्थ पैसा एकदम से संबंध डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जाकर कीवी खा सकते हैं, आप जाकर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डेली कीवी खा रहे तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों पे काम किया है, हम बहुत गरीब अमीर सभी लोगों से मिलते हैं, और ये खान पान का जो अवेयरनेस है, ये गरीब लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। और कभी कभी ना ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं बहुत बड़े पोस्ट वाले, जिन्होंने ये सवाल किया है, घी में प्रोटीन कितना होता है? तो ये बहुत साल पहले की बात है, 8 साल पहले कम से कम। तो मुझे उस समय ये सब बातें होती थी ना, जब हम राउंड पे हॉस्पिटल जाते हैं तो मुझसे लोग पूछते रहे, नहीं मजाक नहीं, एकदम सीरियसली, कि घी में तो प्रोटीन मिलता है, घी में कितना।
घी घी है, फैट है 100%, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। पालक पालक है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो लोग भी ये बोलते हैं कि हम तो पालक खाते हैं, प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे ये है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। और जब अगर हम न्यूट्रिशन, हम बॉडी कंपोजिशन की बात करें, मैंने बहुत सारी महिलाओं पे बॉडी कंपोजिशन किया है। हाँ, तो जो जिनमें मोटापा है वो ज़्यादातर तो रिच होती हैं, ये बात सही है। बट अगर हम मसल परसेंटेज की बात करें, तो जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो शहर में हो या गांव में, जो महिलाएं काम कर रही हो उनका मसल परसेंटेज अच्छा होता है। और अगर आप धीरे उम्र को कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मसल परसेंटेज अच्छा हो। और मसल परसेंटेज तब अच्छा होगा जब आप वर्किंग, मतलब आप बॉडी से एक्टिव रहेंगी। आज महिलाएं काम कर रही हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बट आप यहाँ से एक्टिव है। और घर पे जाते हैं, जैसे सिटिंग जॉब है किसी का, महिला है बहुत अच्छा काम कर रही है, बट वो सिटिंग जॉब है। घर भी गए तो वहाँ पे किचन के लिए अलग आदमी है, घर का काम करने के लिए अलग आदमी है। आप फिजिकल कितना एक्टिव है, सब कुछ तो आपका उपकरण कर रहा है, सब कुछ तो आपका ये है। तो ये चीज़ है। ओके, ग्रीन टी, लोग बोलते हैं ऐसा कि ग्रीन टी से, अगर आप ग्रीन टी पीते हो, खाना कम खाते हो, तो हेल्थ बड़ा मज़ेदार रहता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन टी का फायदा तभी होगा क्या जब ग्रीन टी की पत्तियों को तोड़ने के लिए हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे, तभी हेल्थ अच्छा होगा क्या? देखिए, होता क्या है कि ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जब हम एक बार ग्रीन टी सारी कंपनीज अपना अपना अलग अलग नाम से ग्रीन टीज आया, तो सारे लोग पीना स्टार्ट करे। उसके बाद फिर कुछ डाइटिशियंस और कुछ जो भी जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक लाइन बोला कि कोई ग्रीन टी पीला टी नहीं, नॉर्मल टी पियो। तो फिर टी को लेकर के, चाय को लेकर बहुत सारी चीज़ें आई। बट ट्रूथ यही है कि ग्रीन टी जो है वो, अगर अच्छा जो ग्रीन टी है उसका साइंटिफिक बहुत ज़्यादा पेपर्स, स्टडीज अवेलेबल है, तो उसमें फ़ायदा है। ग्रीन टी फायदेमंद है, ये सच है। लेकिन हम कौन सा ग्रीन टी पी रहे हैं, जो आप मार्केट से उठाकर ऐसा ग्रीन टी ले रहे हैं, उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का मात्रा बहुत कम है। जो उसका इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी का, वो जो आप पी रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप उसको कम से कम 5 बार 6 बार दिन भर पिएंगे, तो वो जाकर आपके फैट को थोड़ा कम करेगा। और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये भी सच है। फैट मेल्टिंग चीज़ें भी है, वो भी सही है। लेकिन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। अब हम हर दिन एक ग्रीन टी ले रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आपका पूरा दिन आप सोए रहेंगे, आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप कुछ भी, आप एकदम ऐसा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, माजा पी रहे हैं, 200-300 कैलोरी बर्गर से खा ले रहे हैं, और फिर आएंगे आप एक ग्रीन टी पियेंगे और सोचेंगे कि डाइटिशियन ने कहा है ग्रीन टी पीने के लिए और वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। लोग इसलिए ग्रीन टी पीने लगे कि मेरा वेट घटेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। आप 5-6 रोटी खा रहे हैं, भर कटोरी चावल खा रहे हैं, और फिर आप एक ग्रीन टी सोचेंगे कि मैजिक हो जाए, तो नहीं होगा। इट विल नॉट वर्क। हाँ, तो ग्रीन टी बुरा नहीं है, ग्रीन टी बहुत अच्छा है। ग्रीन टी से लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अपेक्षाएं लोगों की बहुत हैं उससे। हाँ। अच्छा, मैं एक पर्सनल किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मेरे को किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं है, बट एक सॉफ्ट ड्रिंक है थम्स अप, उसको मैं कंज्यूम करता हूँ। मतलब अगर आप कहें तो गर्मी के मौसम में ये जो ग्लास है ना, पर डे से एक ग्लास मैं ज़रूर ले लेता हूँ। तो क्या वो हार्मफुल है मेरे लिए या क्या है? पूरी धरती पे अगर आप हमसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक? हाँ, बिल्कुल। हमारे जितने भी तरह के, हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां होने का जो रीजन होता है, कहीं ना कहीं इंटरनल इन्फ्लेमेशन, हमारे बॉडी का एसिडिक होना ब्लड का। और अभी हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम जितना नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, अल्कलाइन नेचर का हो। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम ना तो खाना शुद्ध खा रहे हैं, ना हम हवा सांस ले रहे हैं ठीक से, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं कि क्या लेवल है पोल्यूशन का, ऐसे सिचुएशन में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक नाम ही है कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसलिए उसमें कार्बोनिक एसिड है, CO2 है। तो वो है ही, आपका वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। दूसरी बात कि वो आपको ना प्रोटीन दे रहा है, ना आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, ना कोई विटामिन मिनरल्स दे रहा है। वो कंप्लीट क्या है? वो कंप्लीट आपका सिर्फ
कैलोरी दे रहा है, और उसके बहुत साइड इफेक्ट है। कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत साइड इफेक्ट है। जितने भी तरह के स्टोन वाले जो लोग आते हैं, नहीं मैंने स्टडी किया है, नहीं, मैं आप ये सही मैं नहीं बोल बोल रही रही हैं, हूँ, मैं आप ये नहीं बोल यू आर रही हूँ। राइट, बट समवेयर कहीं एक ना दो कहीं चीजें मैं बोलूंगी। जितने भी लोग रीनल स्टोन लेकर आते हैं 30 साल से पहले, 20 साल, 15 साल, इवन बच्चे भी आजकल आने लगे हैं, 10 साल के बच्चे आते हैं। रीनल स्टोन के जो लोग आते हैं, किडनी में जो पथरी होता है, उनसे मेरा सबसे पहला सवाल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है? तो हाँ। कितना पीते हो? तो गर्मी में पूरा पीते हैं, इधर तो बहुत पिए। कोल्ड रीनल स्टोन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चिड़चिड़ापन का बहुत बड़ा फैक्टर है, और बहुत सारे ऐसे स्टडीज है जिसके अकॉर्डिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो बहुत सारे कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि आप तो मेरा कोल्ड ड्रिंक छुड़वा के रहिएगा। कोई नहीं, मैं ऑन कैमरा ये कमिट करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि अभी से ऐसा माहौल ना बने, क्योंकि जब कभी गर्मी आती है तो मैं प्रत्येक दिन तो एक गिलास फिर मैं पीता हूँ। आप छाछ नहीं पी सकते, नारियल पानी नहीं पी सकते हैं, आप सत्तू नहीं पी सकते हैं, आप शिकंजी नहीं ले सकते हैं, आप बेल का शरबत नहीं ले सकते हैं। हमारे पास इतने ऑप्शन है हेल्दी जो आप ले सकते हैं, और रीजनेबल प्राइस में। प्राइस तो रीजनेबल। आप देखिए 10 रुपए में क्या अच्छा सत्तू पिलाता है बाहर। और सबसे बड़ी बात कि आप जब बाहर का जूस भी पीने जाते हैं, तो बाहर का जूस जब आप पीने जाते देखेंगे वहाँ बहुत अनहाइजीनिक, वहाँ आप देखेंगे कि हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा। आप सत्तू में कभी नहीं देखेंगे कि वहाँ पे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ओके, क्योंकि वो मीठा नहीं होता ना। थैंक यू मैम, आपके लिए आपने जो शानदार जवाब दिए। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को मैं और कलेक्ट करूं। कई सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप सेशन लेते हैं, तो वो सेशन जो आप लेते हैं, वो सेशन में आप क्या बच्चों को क्या बताते हैं सेशन में, या कॉलेजेस में जाते हैं तो डाइट से? बहुत सारे कॉलेजेस या कहीं भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, मोस्टली कॉलेजेस में, वहाँ पे जो लोग होते हैं एडोलेसेंट गर्ल होते हैं। ओके। और बिहार जो है, यहाँ पे अनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए। और इतना ज़्यादा NFHS सर्वे जो अभी रिसेंटली 5 हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इवन घटने के बजाय और बढ़ रहा है। Absolutely. तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, खासकर लड़कियों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये मुझे लगता है कि कॉलेजेस में इसलिए भी अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पटना के किसी भी कॉलेज में अगर आप जाएंगे, आप अगर प्रोफेसर हैं, आप अगर कभी विजिट करते हैं कॉलेज, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी कॉलेज में कहीं भी अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी खाने का कोई स्नैक्स आपको नहीं मिलेगा। आपके बच्चे कॉलेज बिना नाश्ता के जाते हैं, और वहाँ जाकर चाट खाते हैं, वहाँ जाकर के बाहर मोमोज, वो 10 रुपए का छोटा ऐसा 10 रुपए का पता नहीं 1 रुपए पीस मिलता है, वही मोमो खाएंगे, और बहुत अनहेल्दी। इवन कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत पीते हैं कॉलेज जाकर। तो जो ये बच्चियां होती हैं, इनका एक ऐसा स्टेज होता है कि इनका दिमाग ही कहीं और होता है। एक तो स्टडी का प्रेशर होता है, और ये एज ही ऐसा है, इनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इनको समझना ही नहीं है हेल्दी खाना। तो ये मैंने देखा है, सो बहुत ज़्यादा जुड़ी रही हूँ कॉलेज वगैरह से, तो इनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। लोग बच्चों को गाइड करती हैं, पॉजिटिव करती हैं। हाँ। ओके, ओके मैम, आपकी एक बुक भी आने वाली है सुना है, तो कैसा काम चल रहा है उस पर थोड़ा बहुत? हाँ, हम अभी उस पे एक बुक आने वाली है, तो हम लोग कह सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यू मंथ्स में, ऑथर रूपाली सिंह। यस, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सोचे हैं कि जब लोग पढ़े तो कुछ इंफॉर्मेशन मिले, जो मैंने आज तक काम किया है उस पे। हाँ। ऑलराइट, PhD भी कर रही हैं आप? हाँ, PhD भी कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस से। तो हमारी डेटा एनालिसिस अभी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मतलब कुछ सालों में हम लोग, कुछ महीनों में हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर रूपाली सिंह, ऑथर, डाइटिशियन। हाँ। ओके, कांग्रेचुलेशंस 2024 में। थैंक यू। ऑलराइट मैम, तो थोड़ा सा कुछ 2-4 सवाल मैं और लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप जवाब काफी बढ़िया जवाब दे रही हैं। अलग बात है मेरी खिंचाई हो रही है, मेरे को ड्रिंक्स नहीं पीना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लाइफ से सॉफ्ट ड्रिंक का, आप कैमरे के सामने आज कमिट कीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे। commit, I cannot commit, I will try my best, but देखता हूँ
ऑन कैमरा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा पसंद है मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक, हम सब बड़ा पसंद है मेरे को। मैं देखता हूँ, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऑलराइट मैम, देखिए मैंने कुछ और निकाला था, एक मतलब क्वेश्चन बड़ा ही लोगों के मन में रहता है। एक सेकंड, हाँ। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग ज्यादा धार्मिक और रिलीजियस माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियंस? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? जैसे मान लीजिए कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और आप वेजिटेरियन हैं, तो आप ज्यादा धार्मिक हैं, मैं कम धार्मिक हूँ, ऐसा क्या नहीं मानना है है, आपका? नहीं मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो बहुत धार्मिक है इसलिए वेजिटेरियन है। हाँ, उनके अंदर होता है ये बात कि धार्मिक होते हैं, बट ये सोचना कि अगर कोई नॉन वेज खा रहा है वो धार्मिक नहीं है या वो भगवान को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। बट अगर आप मुझसे एज ए डाइटिशियन मेरा हाँ, एज ए डाइटिशियन हाँ, आप बताइए। मेरा जो पूछते हैं कि वेजिटेरियन होना और नॉन वेजिटेरियन हाँ, होना उस दोनों में पॉइंट ऑफ व्यू आप से क्या, बताइए। हम क्या सोचते हैं कि वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं कहते कि आप नॉन वेजिटेरियन ही अच्छा है, वेजिटेरियन होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली वेजिटेरियंस में प्रोटीन की कमी है। ऑलरेडी पूरा बिहार हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और प्रोटीन कम खाते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोटीन आपके डाइट में वेजिटेरियन, इनटेक। यस, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, बहुत दोनों ही बढ़िया। सिचुएशन में आपका प्रोटीन इनटेक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन है और महीने में सिर्फ एक दिन चिकन खा रहे हैं, एक दिन मछली खा रहे हैं और दाल नहीं खा रहे, तो उस वो हम नहीं मानेंगे कि आप नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन मतलब कि आप वीक का कम से कम 4 से 5 दिन नॉनवेज खा रहे हो, कम से कम 2 से 3 दिन भी खा रहे हैं तब हम मानेंगे नॉन वेजिटेरियन। महीने वीक का का। 2 दिन हम खा रहे हैं, साल में एक बार मटन खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खुद को नहीं कर सकते हैं। दोनों ही ओके, सिचुएशन में बैलेंस इम्पोर्टेंट करके है, चलना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करें। और बहुत सारे वेजिटेरियंस जो महिलाएं मैं मिली हूँ जो अपने अच्छे अवेयर मतलब खुद को अवेयर रखती हैं, वो वेजिटेरियन होकर भी बहुत अच्छा मेंटेन करती हैं अपने हेल्थ को। ओके मैम, एक क्वेश्चन और ले लूँ अगर, इफ़ यू डोंट माइंड, बिकॉज यू नो काफ़ी मुझे रिसर्च करनी पड़ी है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारी ऑडियंस क्या रहता है, वो क्वेश्चन है जो बर्निंग इशू से रिलेटेड। लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। फिर हम लोग कहते हैं ये बहुत दुबला पतला है, रॉ बोन्ड कहते हैं, स्केलेटन बॉडी कहते हैं, बेचारा मोटा नहीं हो पाता। तो मोटा है तो पतला नहीं हो पाता। एंड हंगर मैनेजमेंट, भूख लगी है, तेज भूख लग गई, बहुत सारा खाना खा लिए, फिर 6 घंटे तक भूख ही नहीं लगी, ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो थायराइड, ओबेसिटी या दुबले का पतला, पतला का दुबला, ये कॉमन इश्यूज है। इसको कैसे लोग सॉर्ट आउट करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? ये जितनी भी चीजें आपने कहा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से या हार्मोनल डिसऑर्डर में आएगा। और इसका एक ही रीजन है लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना। जिस हिसाब से हम कब सो रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी खा ले रहे हैं, हमारा रूटीन बिल्कुल गड़बड़ है, हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसे आप अगर नहीं ठीक कर रहे हैं तो ये सारी परेशानियां आएंगी। आप देखेंगे हर एक घर में थायराइड का प्रॉब्लम है, और जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, खासकर हाइपोथायराइड, लोग नाश्ता नहीं करते। महिलाएं अपने बच्चे को पहले स्कूल भेजती हैं, फिर अपने पति को ऑफिस भेजती हैं, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, बट खुद खाएंगी 11 बजे। तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चलता रहता है। हीमोग्लोबिन कम होगा, थायराइड का इशू आएगा, पीसीओडी होगा, सिस्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसा प्रॉब्लम चलता रहता है। आप ये कहना चाहती कि लाइफस्टाइल सुधार लो? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही एक मंत्र है हर एक चीज का। अब लाइफस्टाइल में आपका ये सभी चीजें आती है, आप कब सोते हैं, कब आप फिजिकली आप एक्टिव हैं कि नहीं, आपका खान पान कैसा है, सब कुछ। आपका वजन आपको एक दिन रियलाइज होता है कि वेट बहुत बढ़ गया, चलो डाइटिशियन खोजते हैं, अब जादू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। सब कुछ आप ही को करना है। आप जिम भी जाएंगे, मेहनत वहाँ आप ही को करना है। आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, आपको वो आप डाइट समझा सकते हैं। आपको घर पे हेल्दी खाना, कम तेल कैसे यूज करना है, सब्जी कैसे पकाना है, कैसे हम हेल्दी खा सकते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको भिंडी खाना है तो भिंडी हम कैसे खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से भिंडी लाए, धोए, काटे, बना रहे हैं, लेकिन भिंडी अगर ग्रीन है तो उसे ग्रीन ही खाना चाहिए। जब हम उसे पकाते हैं तो उसे ऐसा पकाएं कि वो बहुत कम आंच पे पकाएं, और उसे कम ही, क्योंकि वो तो ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होता है,
थोड़ा सा आप उसको हल्का सा ऑयल दीजिए, हल्का से पकाइए, वो ग्रीन ही रहेगा। बट बहुत लोगों को बिल्कुल तेल में छान कर खाना होता है, बिल्कुल हरा से काला कर देना होता मैम तो है। काला तो कुड़कुड़ होता है तो अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रंची कुरकुर होता खाने है। में तो लगता है, कुरकुर हाँ खाने में हाँ, लगता क्रिस्प बड़ा है, मजा आता है। क्रिस्पी खाने हाँ, में गरम अच्छा गरम लगेगा, रोटी बट के साथ घी डाल करके। वो अंदर जाके उससे कुछ फायदा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप जब भिंडी को खा रहे हैं काला करके, तो उससे आपको न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप मेरे जीवन में बहुत गहरा परिवर्तन लेके आ जाइएगा, मुझे लग तो रहा घर है। जाकर बोलना है कि हमको हरा भिंडी के लाए, हरी भिंडी खानी है। ओके ऑडियंस, ये हरी भिंडी ही खानी है आपको। भिंडी आप हरा ही करके खाएं, उसको काला ना करें। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा। मतलब फ्राई नहीं करना है, हल्का सा उसको, हल्का सा थोड़ा कम हल्का नमक, हल्का मसाला दे करके ढक कर बनाएंगे तो वो बड़ा अच्छा बनेगा। आदत डालिए कि उसका न्यूट्रिशन उसमें रहना चाहिए। उसका कंटेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए, हाँ अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो मैंने बताया मैम, ओबेसिटी, जैसे जो बहुत दुबला पतला, ये सब मेटाबॉलिज्म का कारण है, लाइफस्टाइल का कारण है। ये न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा इस पे, जैसे कोई दुबले पतले हैं तो उनको अगर हम वो बहुत खाना भी खाते हैं फिर भी वो मोटे नहीं होते। मेटाबॉलिक रेट, अगर किसी को हाइपरथायराइड, थायराइड दो तरह का होता है, तो अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, उसे कैलोरी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसका बॉडी कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों में क्या परेशानियां हैं, टीनेजर्स में, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों में, जिनका वजन हेलो, ज़्यादा होता है। लिसन टू हर अटेंटिवली, फिर से रिपीट कीजिएगा मैम हाँ, हमारी ऑडियंस के लिए। जो कॉलेज टीनेजर्स। गोइंग लोग हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे या कॉलेज जाते हैं, उनमें जो 20 साल से नीचे के लोग हैं, उनका वजन बहुत कम है। और ऐसा ना, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट में जाती हूँ तो 700 में 5 to 600 बच्चे अंडर वेट होते हैं। मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा होता है वेट गेन डाइट के लिए। तो उनका जो मेन कारण, जो मैंने स्टडी करा है या जो मैंने नोटिस किया है, कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो घर से बाहर रहने आते हैं, हॉस्टल का खाना पसंद नहीं करते हैं। हॉस्टल में मोस्टली क्या खाना मिलता है, पूरी सब्जी नाश्ता में मिला, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ भी समोसे खा रहे हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, जो मिल रहा है खा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रात भर जग रहे हैं। जब आप रात में जगते हैं तो आपका मसल ग्रो नहीं करता है। आपके मसल गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर नींद ले, तब आपका वो अच्छा होता है। इसके अलावा आप 10 बजे सोकर अगर आप उठ रहे हैं, तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है ब्रेकफास्ट टाइम, वो आपका खत्म हो गया। आप सीधे 11-12 बजे खाना खा रहे हैं। सपोज आपका कैलोरी इनटेक 2500 है इस उम्र में, क्योंकि आपका ग्रोइंग स्टेज है। 2500 आपका नीड है और आप ले रहे हैं 2000, तो 500 कैलोरी जो ये डेफिशिएंसी हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? आपका वेट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट और घटेगा। तो आपको अगर टारगेट पूरा करना है कि हमको 2000 या 2500 कैलोरी लेना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठ करके नाश्ता करना स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए। आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन का आपका मॉर्निंग जो, ब्रेकफास्ट। हाँ, पूरा दिन आपका जो एक्टिविटी होता है, उसके लिए आपको एनर्जेटिक बने रहने के लिए जरूरी है कि आपका नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप पूरा प्रॉपर खाना खाते हैं। और अब के बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं, रात भर जगना और पूरे दिन स्ट्रेस में रहना। किसी को हेडेक है, किसी को सर में दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, आँख का प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है। ये सारी चीज़ें जो बच्चों में हो रही है, कम एज के लोगों में, ये न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। इसे ठीक करना ही है। और बच्चों में बहुत ज़्यादा, सॉरी हम ज़्यादा बोल रहे नहीं हैं, नहीं, बिल्कुल। बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया एक तरफ, आपका स्टडी इस उम्र में एक तरफ होना और आपका चाहिए। हेल्थ, आपका हेल्थ, आप हेल्दी रहोगे तभी तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आपका, पढ़ाई भी हाँ। नहीं हो पाएगी। हम्म। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मैम। ऑलराइट मैम, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं जो मैं चाहता हूं कि खुद के लाइफ में आपके पास बहुत सारा डिसिप्लिन है जो मैं देख पाता हूं, क्योंकि आप कभी भी आउट ऑफ द वे जाकर कोई फूड इनटेक नहीं करती हैं। आप बहुत फूडी भी नहीं है। अभी भी मैंने आपको लंच दिया तो आपने बहुत अधिक लंच नहीं किया। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आया, और दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, वो कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सके? तो ऐसा बचपन से नहीं रहा है अब, और बहुत दिनों तक डाइटिशियन बनने के बाद भी नहीं रहा है। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन होता है हमारा, इसमें पूरे दिन रात लोगों से मिलना और खाने की ही बातें करनी होती है।
पूरे दिन हमारा, जब भी जो भी लोग आते हैं अपना खाना बताते हैं। और हमने पूरी जिंदगी, ऐसा लगता है कि 25 साल तो हो ही गया, 25 साल सिर्फ खाना 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 स्टडी करे हैं। रही बात कि ये अंदर से कैसे आया, तो मेरे घर में भी कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं डाइट को लेकर। Okay. इवन मेरी दादी बहुत ज्यादा अवेयर, बहुत ज्यादा। मेरी दादी मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरी दादी है। दादी ही है। मेरी दादी है, उनका मोर देन 100 ईयर्स हो गया है। वो दादी 100 नॉट आउट है। हाँ, वो वाह। मोर देन 100 ईयर्स की मेरी दादी हैं। और उनको मतलब भगवान क्या बताएं, Touch हम उनको हम उनको आज भी कहते हैं कि दादी किसी तरह का आपके शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, हड्डी में दर्द है, तो हम आपको कैल्शियम वगैरह देंगे। बोलती है हमको कोई दर्द नहीं है। हम हॉस्पिटल में हैं, 14 साल हो गए, पूरे लोगों का ट्रीटमेंट करवाते हैं। लोग आते रहते हैं, मेरे फैमिली और बहुत लोग आते हैं, और सबको मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स वगैरह देते रहते हैं। तो मेरा मन करता है कि दादी का बहुत एज हो गया, कुछ तो दे दे उनको। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई मेडिसिन आज तक, कोई दवाई वाई कुछ भी नहीं खाई है, और बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं। आज भी खुद से नहाना, खुद से खाना, खुद पीना, सब कुछ खुद करती हैं। तो और वो बहुत नॉलेज है उनको, बहुत नॉलेज है। मतलब वो जो पारंपरिक चीजें होती है ना कि गैस है तो क्या खाना है, उतना हाँ, हमको हाँ। नहीं पता। हम बहुत चीज सीखते हैं उनसे अभी भी। तो कहीं ना Your कहीं दादी वो, is the biggest source of inspiration. हाँ हाँ, मेरी for दादी, you. उनको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। ऑलराइट, अब हम लोग आएंगे इसके लास्ट सेक्शन में, जहां पर मैं आपको एक वर्ड दूंगा। ये है रैपिड फायर, और उस एक वर्ड का जवाब आपको एक वर्ड में ही देना है। अच्छा, टन 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 सरप्राइज है मेरे लिए। ओके, एकदम सरप्राइज है मेरे लिए। आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में, ठीक है ना, जो भी मैं वर्ड्स पढ़ूंगा उसकी क्या मीनिंग है। नंबर 1, बुक्स। सब कुछ। बुक्स के बिना मतलब एक इंसान वैसे ही है जैसे कि हमें सब कुछ है मेरे पास और मेरी आंखें नहीं है ना। वंडरफुल। अगर बुक्स है तो वो हमारे पूरी दुनिया को देखने का वो चीज है। ओके, अब आप बताइए, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द वे जा सकता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क। एक तरफ आपके पास है सॉफ्ट ड्रिंक, एक तरफ है नींबू पानी, और एक तरफ है आपके पास ग्रीन टी। तीनों में से किसको प्रेफर कीजिएगा? नींबू पानी। नींबू पानी, नो ग्रीन टी। ओके। ग्रीन टी हमने बचपन में नहीं पिया, और नींबू पानी हमने बचपन से पिया। तो जो चीज मेरा बॉडी जान रहा है, जो चीज हमारा बचपन का चीज है, वो मेरे लिए बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ, क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो चुका है। यस। ऑलराइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोनों में से कौन सा पसंद है? फिलहाल तो फेसबुक, क्योंकि वहाँ सारे अपने लोग हैं। ओके, ऑलराइट। अब बताइए, कोई एक अफसोस जो आपको जिंदगी में अभी तक रह गया है, लगता है इस चीज का मुझे बड़ा अफसोस है। अगर आपकी 20 साल हो रहा है तो पिछले 20 साल में कौन सी चीज है जिसका अफसोस आपको बहुत है? या अगर 30 साल आपका एज हो रहा है तो कौन सा ऐसा चीज है जो आपको छूटी है, या आपको लग रहा है कि अब ऐसा फिलहाल बहुत ज़्यादा ही लंबा लिस्ट है मेरी लाइफ में, जो हमको लगता है कि ये करना था। कोई एक चीज़ रहता तो हम जरूर बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज तो बता दीजिए उनमें से। बहुत मुश्किल है इस चीज़ का जवाब देना। बहुत मुश्किल, बट हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। 2-3 बता दीजिए अगर आप बता सके। अभी तक फिलहाल मेरे दिमाग में यही चीज़ है, अफसोस क्या कि हमने यहाँ काम किया है पटना में 14 साल। हाँ, बट एक अंदर से हमेशा से रहा है कि हमको अपने गांव के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कभी नहीं कर पाए। जो चीजें हम हमेशा दुनिया को सिखाए, दुनिया को समझाए, अनजान लोगों को भी बिठाकर विदाउट कंसल्टेशन, कुछ नहीं, कोई भी अनजान है, किसी को भी जरूरत है तो हम हमेशा डाइट प्लान करते हैं। कोई बोला कि पैसा नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी NMCS से आ रहा है, कोई पैसा नहीं, आप आओ करो। लेकिन हम जब अपने घर के बारे में सोचे, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ के लिए कभी, वहाँ की मिट्टी के लिए नहीं कर पाए, वहाँ के लिए हम नहीं कर पाए। और अब लगता है कि कब करेंगे, जिंदगी तो अब वहाँ से हम निकल चुके, अब कब करेंगे। इस बात का अफसोस है, रिग्रेट है। अच्छा, चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि जरूर कभी ना कभी आप वहाँ कीजिएगा, भगवान करे। ओके। और एक बात बताइए, हम लोग चलते चलते एक चीज और जान लें, क्योंकि रैपिड फायर है। कौन सा फ्रूट आपको पसंद है? बनाना। Only one. बनाना। यस। केला बहुत पसंद है? बहुत बहुत बहुत, उसके बहुत सारे रीजन है।
आसानी से आदमी खा लेता है, आसानी से सस्ता खा होता लेता है, हाइजीनिक है, कहीं भी उठाओ खा लो, उसको आपको धोने का जरूरत नहीं है, आपके घर में बचपन से है, बिहार का चीज है, हमने बचपन से वही फल देखा है, पपीता केला। अरे कमाल है भाई, तो जवाब देने में तो वो मैं आप एक्सपर्ट केला है। सबसे अच्छा, मैं जवाब सबको बोलती हूँ केला खाओ सारे, चाहे आपका वजन ज्यादा हो तब भी केला खाओ, कम हो तब भी केला खाओ। लोगों को ना केला से बहुत प्रॉब्लम है कि केला मतलब वो मोटा करता है, बट रीजन ये है कि जब आप केला लेकर आते हो तो आधा दर्जन 4-5 खा लेते, ये गड़बड़ है। ओके। आप बहुत ज्यादा केला खा लेते, वो गड़बड़ है। बट केला बहुत अच्छा है, बहुत। अभी का जो प्रॉब्लम है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ऑल टाइम फेवरेट केला। ऑल टाइम फेवरेट केला। ओके, एक चीज बताइए कि आप सिनेमा सिनेमा देखती हैं, मूवी जाती हैं कभी? बहुत कम। और बहुत पूरी कम। जिंदगी में 10 बार गए होंगे हम थिएटर, और कभी नहीं गए। थिएटर नहीं जाते, सारा फोकस काम पे ही रखते हैं। नहीं जाते कभी कभी। कभी जाइएगा जी, सिनेमा देखा कीजिए, कभी मरीन ड्राइव जाती है घूमने, स्कूटी हाँ उड़ाती है वहां पे, हाँ 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 वहां पे पूरा स्कूटी उड़ाती हैं आप? हाँ हाँ, ओके। वो हो जाता है। अच्छा, इवन कल भी गए जब थे। स्कूटी स्कूटी चलाते हो हेलमेट तो पहनती है ना? वाह, ये इसके बिना तो नहीं। इसकी बिना तो तेज नहीं। चलाते हैं तो। अच्छा, पॉडकास्ट को दोस्तों हम लोग समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है, काफी स्मार्ट है, काफी डैशिंग है, काफी एनर्जेटिक है, काफी क्वालिफाइड है और आपका चहीता है। तो जरा मेरी कुछ तारीफ कर दीजिए, वीडियो में अच्छा लगेगा दर्शकों को। अच्छा। तो अभिषेक सर से हमारी मुलाकात फेसबुक पे ही हुई थी, और नहीं जानते थे, बट ये मेरी इनसे सेकंड है ना, मुलाकात में हाँ second है। सेकंड टाइम मीटिंग है। लेकिन लगता नहीं है, लग रहा है कि इनको हम बहुत ज्यादा दिनों से जानते हैं, क्योंकि फेसबुक पे रेगुलर अगर आप किसी का पोस्ट देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा ये मोटिवेशन, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं किसी को भी। और मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं था कि बुक लिखना है, बट जब इनसे मिले और ऐसा फील हुआ कि पूरी जिंदगी जो हमने काम किया है और लोगों को रीड किया है, और क्या चैलेंजेस है बिहार में खास करके न्यूट्रिशन को लेकर के, तो मेरे भी अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा जरिया है कि क्यों ना बुक्स के ये से हो जाए। तो ये चीज मेरे दिमाग में इन्होंने लाया, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा वो मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। और आज इन्होंने पॉडकास्ट पे बुलाया मुझे, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, आप डिजर्व करती है, अभी तो पॉडकास्ट बहुत सारे आपके होंगे, क्योंकि आपने बहुत वैल्यू क्रिएट किया लोगों की लाइफ में। थैंक यू, तो मैं थैंक यू देख रहा सो हूँ, मच, मैं महसूस थैंक कर यू। रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, आप तो जानते हैं कि मेरा काम है पॉडकास्ट पे जो लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, उनको मैं अपने पॉडकास्ट में लेकर आता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे इस पॉडकास्ट में कोई और भी आ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी पंच कर दिया है, आप हमें मेल करें, हमें लिखें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में जहां रहिए एकदम जबरदस्त रहिए। और एक बात और, हमेशा मस्त रहिए, यही मैं सिखाता हूं, क्योंकि जिसमें मस्ती है उसी की हस्ती है, और मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, जबकि मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि मस्त आदमी जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है कि नहीं? टिल देन अपना ख्याल रखें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए मैम। बिल्कुल, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनका हर एक पोस्ट बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।